हम में से प्रत्येक के पास एक विशेष गुण होता है जो हमें औरों से अलग करता है। और मेरी सभी एस्पायरेंट से यह रिक्वेस्ट है कि वो एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को हीरो की तरह ट्रीट न करें, क्योंकि एक हीरो को टेक और रीटेक के कई मौके मिलते हैं। अगर आप एक परीक्षा में चूक जाएंगे तो आपको रीटेक का मौका ईश्वर जाने 2 साल बाद, 3 साल बाद और 4 साल बाद कब मिले, और हो सकता है कि आप तब तक प्रयास छोड़ देंगे। इसलिए आप बिल्कुल अपनी स्थिति को जानिए, कितनी तैयारी है, उसी के हिसाब से आप उसमें निशान लगाएं। ऑल द बेस्ट। मैं सुनील पंत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपेक्स कॉम्पिटिशन हब में। स्पॉटिंग तैयारी की श्रृंखला जो हमने स्टार्ट की है, इसमें सेकंड सीरीज को हम सेट को लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं और उन्हें कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए। इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। एवरी बॉय हैज टू सबमिट देयर असाइनमेंट बाय दिस इवनिंग। एवरी बॉय हैज टू ओके है, बट यहाँ देयर लिखा हुआ है। ईच, एवरी और वन, इनके साथ जो आप नाउन लेंगे वो सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर नाउन, और जो वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर वर्ब लगेगा, और जो प्रोनाउन लगेगा वो भी सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, सिंगुलर प्रोनाउन। तो यहाँ पर ईच, एवरी, बॉय नाउन सही है, सिंगुलर, हैज सही है, लेकिन यहाँ देयर गलत है, और यहाँ पे बॉय के हिसाब से आपको इसका यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर इस ऑप्शन में हिज एक राइट प्रोनाउन होगा। ठीक है, इस रूल को आप याद रखिए बहुत अच्छे से। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलें। इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। क्या है? इट इज हाई टाइम दैट यू गो होम। जब सेंटेंस में हाई टाइम, जब सेंटेंस लिखा हो इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज वेरी टाइम, जब इसमें टाइम इस पे का वर्ड हो तो हमें ध्यान रखना है कि सिंपल पास्ट टेंस को यूज करना है अगले क्लोज में। सिंपल पास्ट टेंस का क्लोज होना चाहिए, और जबकि वो लिखा हुआ है तो हमको यहाँ पर वेंट लगा के सेंटेंस को सही करना है। तो वेंट लगाकर ये सेंटेंस जो है वो सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, इट इज टाइम, वेरी टाइम, हाई टाइम, राइट टाइम, जब क्लोज जुड़ेगा वो सिंपल पास्ट जुड़ेगा। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप इंफिनिटिव लगा दीजिए। आप कहिए इट इज टाइम, इट इज टाइम टू टेक रेस्ट। अब आराम का समय है, लेकिन इंफिनिटिव लगाएंगे तो वो फर्स्ट फॉर्म तो लगने लगेंगे, लेकिन अगर आप क्लोज जोड़ रहे हैं, सब्जेक्ट आ रहा है, तो आपको सिंपल पास्ट टेंस, वर्ड डज सिंपल पास्ट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, और इसी में ही अगर नेगेटिव बनाना होता है डिड नॉट को यूज करते हैं और फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ध्यान रखा जाए, छोटी बात होगा। चलिए अब जो है हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। आइए इस सेंटेंस को देखते हैं। आई सॉ पोर्शन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट ऑन बर्ड्स। इस सेंटेंस में पोर्शन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। जब फर्स्ट टाइम कोई भी नाउन यूज किया जाता है तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन रूल के अकॉर्डिंग यूज किया जाना चाहिए। और हम जाते हैं जहाँ प्रोनाउंस ए आई होता है, प्रोनाउंस होता है वहाँ पे आप एन लगाते हैं, और रिमेनिंग लेटर्स के साथ आपको ए लगाना होता है। पोर्शन से पहले अगर हम यहाँ पर ए लगाएंगे तो सेंटेंस ही होगा। आई सॉ अ पोर्शन I saw a portion of the manuscript on the bird. ये अब सही सेंटेंस बन गया है। I saw a bird. I have an idea.
आई हैव अ न्यू प्लान फॉर यू। तो ये सेंटेंसेस सही तरीके हैं बनाने का, चेक कीजिए इसको। मैं तब तक मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे लगाता हूँ। चलिए आइए सेंटेंस को देखते हैं। I had worked very hard on this project and my boss was not satisfied. यहाँ इस सेंटेंस को देखते हैं, यहाँ डबल क्लोज है और सेकंड क्लोज ये चल रहा है कंजक्शन के बाद। यहाँ पर अगर हम ध्यान देखें तो ये एक्शन को यहाँ पर इसमें हमारे पास देखिए कॉन्ट्रास्ट है। तो जब कॉन्ट्रास्ट का हो तो कंजक्शन एंड जो है वो रॉन्ग होता है। क्या सही होता है? बट येट एंड स्टिल। ये बात क्योंकि आपने मेहनत की तो उसे सेटिस्फाइड होना चाहिए, स्टिल ही इज नॉट सेटिस्फाइड, तो आपको यहाँ पर इसे एंड को हटाया जाए और बट येट स्टिल का यूज किया जाए। कॉन्ट्रास्ट के लिए हम जो है बट येट स्टिल का यूज करते हैं। एक बार फिर पढ़ते हैं। I had worked very hard on this project and my boss was not satisfied. तो ये वर्ड सटीक वर्ड है। ओके, चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं, देखते हैं नया सेंटेंस। नया सेंटेंस में she invited all her daughter-in-laws to the grand party last week. यहाँ पर लास्ट वीक है और इनवाइटेड है, ओके सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है इसके प्लूरल फॉर्म को बनाने में। जो हमारे पास कंपाउंड वर्ड्स होते हैं उनके प्लूरल को बहुत सावधानी से बनाना चाहिए। डॉटर इन लॉ की जगह डॉटर्स इन लॉ ये यूज करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंपाउंड वर्ड जो बनाना है तो उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें प्लूरल किस वर्ड पे बनाया जाना। मेजर वर्ड प्लूरल बनता है, ठीक है। यहाँ पर आई हैव अ 3 स्टोरी बुक्स। तो यहाँ पर हम यहाँ पे जब 3 स्टोरीज बुक बोलेंगे तो हमें देखिए बुक तो आपके पास एक ही है, तो यहाँ पर बुक्स में रॉन्ग होगा। यहाँ पर जब आपने अ वर्ड यूज कर दिया है तो आपके पास एक ऐसी स्टोरी की कहानी बुक है जिसमें 3 कहानी है, तो आपको ये वर्ड यूज करना चाहिए। लेकिन वो क्या है कि आई हैव 3 स्टोरी बुक्स, स्टोरी बुक, तो ये सही सेंटेंस होगा क्योंकि आपके पास कहानी की 3 किताबें हैं, 3 किताबें हैं आपके पास। अब यहाँ किताब एक है लेकिन उसमें 3 कहानियाँ हैं। हमें रेफरेंस को समझना पड़ेगा कि कंपाउंड वर्ड में कि किस तरह से प्लूरल बनाया जाता है। चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? द आर्ट एग्जीबिशन इज अ बिग हिट एंड दे मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। इस सेंटेंस पे मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पास्ट में बात है और यहाँ इज बोल रहे हैं। तो अगर प्रॉफिट किसी ने कमाया था तो वो काम पहले हो चुका है, तो वो काम हो चुका है, तो यहाँ पर प्रेजेंट में इसको कहने का कोई लॉजिक नहीं है। इस प्लेस पे वॉज एक सही हेल्पिंग वर्ब बन गई है। द आर्ट एग्जीबिशन वॉज अ बिग हिट एंड दे मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, ये एक सही सेंटेंस होगा। तो इस सेक्शन में यहाँ पर हमारे पास जो है एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस चेक करते हैं, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग बिसाइड्स द स्कूल बिल्डिंग। ये देखिए ये एग्जाम में पूछे गए जो सेंटेंसेस है उनमें से यहाँ पर बिसाइड्स वर्ड यूज पूछा गया है, जिसका मीन्स होता है अतिरिक्त। बाय द अतिरिक्त, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू।
जबकि मेरे को यहाँ पर जो रिक्वायर्ड वर्ड लगती है वो है बिसाइड। बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ, बगल में, बाय द साइड ऑफ। द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग बिसाइड द स्कूल बिल्डिंग। यहाँ पर बिसाइड वर्ड का यूज किया जाना चाहिए और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अभी लास्ट टाइम इस पर एक जो है शॉर्ट वीडियो बनाया था, आपको बहुत पसंद आया, वो काफ़ी सारे व्यूज़ मिले उसमें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो बार बार जो है एग्जाम में पूछा जा रहा है। लगता इजी है, शायद हमसे जल्दबाजी में सही पढ़ा जाता होगा, ऐसा होता होगा, और या हमसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते होंगे, इसलिए मिस्टेक हो जाती होगी। लेकिन यहाँ पर इसको समझा जाना जरूरी है कि इसका मीनिंग ये है और इसका मीनिंग ये है। तो एक राइट वर्ड यहाँ पर निकल के आया डिसाइड। ठीक है, चलिए और एक सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस फोकस कीजिए ध्यान से, पहले पढ़िए, देखिए क्या है। हो सकता है मैं तेजी से पढ़ा रहा हूँ, आप सेंटेंस पढ़िए एक बार। देखते रहे सेंटेंस में। प्रॉफिट्स आर डिवाइडेड बिटवीन द 5 शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं कितने हैं? 5 जने। अगर वो 5 जने हैं या प्रॉफिट्स है, आर है, तो बिटवीन एक राइट वर्ड नहीं है। जो आपके पास बिटवीन है वो 2 थिंग्स और पर्सन के लिए यूज करने का है, और यहाँ पर लेकिन ज़्यादा है तो अमंग हमारे पास 2 से ज़्यादा जो है वो थिंग्स और पर्सन के लिए यूज किया जाता है। तो बिटवीन फॉर 2 persons और थिंग्स एंड अमंग मोर देन 2 persons और थिंग्स। कॉन्शियसली इसको ध्यान रखिए। यहाँ पर हमारे लिए एक राइट वर्ड जो होने वाला है वो है अमंग। चलिए इस तरह से सेंटेंस से पूरा हुआ। अब ध्यान से देखें, एक बार पढ़ते हैं। प्रॉफिट्स आर डिवाइडेड अमंग द 5 शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। रूल को एक बार आप बुक के रेफरेंस से भी देखिएगा, समझिए, जानिए। और डिवाइड है, किसी और दिन मैं एक्सप्लेन करूंगा इसे। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं। इट इज क्लियर दैट ईच ऑफ द टंग ट्विस्टर्स आर अ सॉर्ट ऑफ चैलेंज इन इटसेल्फ। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ईच वर्ड ऑफ द टंग ट्विस्टर्स। तो टंग ट्विस्टर्स आपका जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, आपका सब्जेक्ट क्या है? ईच है। और यहाँ पर जो आर लिखा हुआ है वो इसलिए क्या है? रॉन्ग है, और इज यूज होगा। जब ईच, एवरी और वन ये वर्ड्स हैं, तो इनके साथ जो वर्ब है वो क्या होती है? सिंगुलर वर्ब होती है यहाँ इस टर्म में। तो यहाँ पर आर लिखा है तो ये इज आएगा। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इटसेल्फ लिखा हुआ है। टंग ट्विस्टर हर एक जो है वो अपने आप में चैलेंज है। ओके, इट इज क्लियर दैट ईच ऑफ द टंग ट्विस्टर्स इज अ सॉर्ट ऑफ चैलेंज इन इटसेल्फ। ईच ऑफ द टंग ट्विस्टर्स, ये रूल पिछले वाले जो हमने सेट किया था वहाँ पढ़ा था, उसमें भी ध्यान से देखिएगा, दोबारा से देखिए, समझिए। मैं इस सेंटेंस में देखते हैं। My furnitures have been damaged in transit. जब ट्रांजिट किया गया तो यहाँ पर फर्नीचर्स, तो पहली प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ पर ये फर्नीचर्स यूज किया गया कि फर्नीचर अपने आप में राइट वर्ड है, और फर्नीचर्स जो है वो रॉन्ग वर्ड है, पहली चीज। दूसरा यहाँ पर एक प्रॉब्लम यहाँ पर भी है, यहाँ पर ये फर्नीचर है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ पर सेकंड पर्सन में प्रॉब्लम है, यहाँ पर इस जगह पर इसके लिए वर्ब सिंगुलर हैज होना चाहिए। और 2 सेक्शन में एरर बनी है, तो आप एरर किसको बताएंगे? ए वाले सेक्शन में एरर बताएगी। 2 में से आपको प्रेफरेंस फर्स्ट पे रखनी पड़ेगी, जो पहला ऑप्शन बनेगा। अगर ए और बी और सी में है तो बी में प्रेफरेंस रखी जाएगी।
क्योंकि एरर वाला सेक्शन नहीं है, या फर्नीचर से बोल ही नहीं सकते। अगर किसी से फर्नीचर से वर्ड बोला जाता होता तो वर्ब को हम सिलेक्ट करते हैं, लेकिन फर्नीचर से वर्ड बोला नहीं जाना है, तो इसलिए यहाँ पर इस सेक्शन में एरर है। तो इस तरह से हमने ये सेंटेंसेस देखे, समझे, पढ़े। मैं पहले बताना भूल गया कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठा करें और रूल्स को नोट करें। नोट मेकिंग बहुत ज़रूरी है, केवल वीडियो देखने पर से काम नहीं होगा। अगर अब जो है आपने फ़िलहाल नोट मेकिंग नहीं करी तो दोबारा से या आने वाली वीडियो में इनको दोबारा देख के नोट मेकिंग जरूर कीजिए, और उसका कोई ना कोई आपको एडवांस अचीवमेंट मिलेगा। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। जस्ट कैरी ऑन योर स्टडी और हैव अ नाइस डे।